टुगेदर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जिसे हिंदी में उपपद या फिर उपविशेषण भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव का ही एक प्रकार से कार्य करता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित उपविशेषण या उपपद, और डेफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित उपपद। इनडेफिनिट और डेफिनिट मिला के इनके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं। पहला आता है एंड, दूसरा आता है ए, और इसमें केवल एक आता है द। कुल मिला के अगर हम समझें तो ये भी कह सकते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि एंड या ए आता है, दो इसमें आ जाएंगे, और डेफिनिट आर्टिकल में केवल द आएगा। अनिश्चित उपविशेषण या अनिश्चित उपपद के बारे में बात करने पर यह पता चलता है कि इस आर्टिकल का प्रयोग हम उसी कंडीशन में कर सकते हैं जहां पे अनिश्चितता का भाव प्रकट है। और डेफिनेट आर्टिकल जब हम किसी नाउन के बारे में, किसी चीज के बारे में एकदम कंफर्म हो, एकदम हम जानते हो कि ये चीजें ऐसी ही होती हैं, इनका ऐसे ही प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई चीज है, अगर हम उसे अननोन है पहली कंडीशन में, तो किसी भी रूप में उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। उससे पहले या तो एन लगेगा या तो ए लगेगा। जैसा शब्द रहेगा, शब्द के उच्चारण के आधार पर, उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, उसके बेस पर हम लोग ए या एन का या दा का प्रयोग करेंगे। आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है, ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इनका जो प्रयोग होता है, किस भाव में इनका यूज करेंगे हम, तो ये एक या फिर कोई या फिर किसी के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम सबसे पहले यूज ऑफ एन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूज ऑफ एन क्या है, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी संज्ञा शब्द का उच्चारण, जब किसी संज्ञा शब्द का उच्चारण, उसका हिंदी उच्चारण, हिंदी प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से हो, संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द का हिंदी उच्चारण, संज्ञा शब्द का हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर से हो। हिंदी का स्वर कैसे हो सकता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, डैश 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 अनहा। जो स्वरों की संख्या 13 है हमारे हिंदी स्वर में। अगर किसी संज्ञा शब्द का हिंदी उच्चारण, अगर उसका हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर से, यानी छोटा से लेकर के आ तक के बीच में किसी भी स्वर से मिला करके अगर होता है, तो उससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। कैसे? अब हम जब तक इसके कुछ उदाहरण ना देखें तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। तो मान लेते हैं, चलिए ऐसे ले लेते हैं, एप्पल ले लेते हैं। एक बहुत छोटा सा वर्ड है एप्पल, APPLE, एप्पल। अब ये
बहुत सी किताबों में या फिर बहुत से लोगों के द्वारा आपको ये भी शायद जानने को मिलता है, ये लोग नियम बना लेते हैं। क्या नियम बना लेते हैं कि अगर किसी वर्ड का, इंग्लिश वर्ड का जो स्टार्टिंग होता है उसका प्रोनाउंसिएशन, या कोई इंग्लिश वर्ड अगर वो इंग्लिश के वॉवेल से, हिंदी के वॉवेल की जगह वो बोल देते हैं इंग्लिश के वॉवेल ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम लोग आइन लगा देते हैं। लेकिन यह नियम पूर्णतः मानक में नहीं है। इससे कहीं ना कहीं से आपके मन में संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत से अंग्रेजी में ऐसे शब्द हैं जो भले ही उनसे इंग्लिश के वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनसे पहले एन का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमें इस चीजों को समझना होगा। हम क्या नियम सीखेंगे कि अगर कोई संज्ञा शब्द है, कोई नाउन वर्ड है, और उसका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी के वॉवेल, हिंदी के स्वर, छोटा आ बड़ी, बड़ा आ छोटी, बड़ी छोटो बड़ो, या फिर से ए ओ आ, जो भी हिंदी के स्वर है तेरा, अगर इनसे उनकी शुरुआत होती है तो हम उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? आइन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आगे के नियम समझेंगे। जैसे हमने पहला उदाहरण क्या ले लिया था? एप्पल का ले लिया था। देखो एप्पल को लिखो एप्पल, शायद अगर ये वर्ड यही लिखा है ना, इसका उच्चारण मैं पढ़ रहा हूँ, तब आप गौर करके देखो इसका उच्चारण कैसे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। अब ए से शुरू होने का मतलब, अब देखिए ना, संज्ञा का शब्द है, उसका हिंदी उच्चारण है, और हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर से प्रारंभ हो रहा है, तो आप बताइए इससे पहले क्या लग जाएगा? आइन एप्पल। इसी तरह जैसे हमने कहा एलिफेंट, एलिफेंट है, तो अब इसको हम लिखेंगे तो फिर ए से ही शुरू होना है, तो इस तरह इसका क्या हो जाएगा? एन एलिफेंट हो जाएगा। अम्ब्रेला ले लीजिए, UMBRELLA। देखिए समस्या क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे गलत माना कर लेते हैं। जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, 26 लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट में हैं हमारे, इस अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे क्या करते हैं बताता हूँ आपको, A B C D E एफ बोलते हैं, G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z बोलते हैं। अब आपको पता है कि A B C D E F, F नहीं, F वो या से नहीं, A से शुरू होता है। F G H I J K L नहीं, L यम नहीं, यम तो ऊपर बैठे हैं, M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट का सही क्लियर प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो किसी भी तरह से आपको आर्टिकल ए या एन के यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे अम्ब्रेला एग्जांपल दिया मैंने, तो अगर आप इसे अम्ब्रेला कहते हैं तो आप गौर करके देखिए, ये आ रहा है, ये अम्ब्रेला है। अब देखिए छोटा आ से प्रारंभ हो रहा है ना, अब छोटा आ से प्रारंभ होने का मतलब क्या हो गया? हिंदी का स्वर, हिंदी का स्वर का मतलब एन अम्ब्रेला, क्या बन जाएगा? एन अम्ब्रेला। इस तरह से आपने देखा कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, तो ये जो एन लग रहा है, हमें पता है कि किस सेंस में यूज होते हैं, ये कोई किसी के भाव में। तो एन एप्पल का मतलब क्या हो गया? एक सेब। एन एलिफेंट का मतलब क्या हो गया? एक हाथी। एन अम्ब्रेला एक छाता, या फिर कोई छाता, कोई हाथी, कोई सेब, है ना? क्लियर नहीं है, इनडिफरेंट है। अब हम बात करें कि हम यूज ऑफ एन, तो हमने समझ लिया कि यूज ऑफ एन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो अब हम जैसे देखते हैं कि अब यूज ऑफ एन के बाद दूसरा टॉपिक समझते हैं, यूज ऑफ ए का प्रयोग। बच्चों अगर आपको यूज ऑफ एन का प्रयोग समझ में आ गया तो ए का प्रयोग समझने में आपको बिल्कुल कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। कैसे? इसी परिभाषा में आपको ध्यान से देखना है। क्या? जैसे ये परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा शब्द का हिंदी उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होता है। हिंदी के स्वर मतलब इनसे शुरू होता है, जिससे पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप ए का प्रयोग करने जा रहे हैं तो ए के प्रयोग करने में आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जिन संज्ञा शब्द का हिंदी उच्चारण काहे से हो? हिंदी के स्वर से नहीं बल्कि व्यंजन से, हिंदी के व्यंजन
व्यंजन से हो। अब हिंदी का व्यंजन का मतलब तो आप समझ गए हैं ना, क्या? का, ख, डॉट 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 डैश 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 डैश, छत्रज्ञ से अगर हो रहा है तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? बिफोर ए का प्रयोग करेंगे। कैसे समझते हैं? जैसे हमने देखा कि कोई वर्ड लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया बुक, बुक, तो अब हम आप गौर करके देखिए कि अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक का मतलब हो गया किताब, कोई किताब। डेफिनेटली अब देखो उच्चारण शुरू करो तो बुक आएगा, ये बा से शुरू हो जाएगा, बा का मतलब ए बुक। इसी प्रकार ए टाइगर, ए चीता या फिर कोई चीता, है ना, ए जग, एक जग या फिर कोई जग। इस तरह से करके जो है किसी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम लोग आर्टिकल को समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग ए और एन के कुछ ऐसे विशेष नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं और विषम परिस्थितियों में वहां पर उनका यूज किया जाता है। अलग अलग नियम हैं ए और एन के प्रयोग करने के। यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ इतना समझाया, एक छोटी सी बेसिक बात को लेकर के कि डेफिनेटली आप जो जनरली ए और एन को यूज करने की बात आती है तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कराना चाहूंगा मैं आप लोगों को, एन का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप क्या करिए, उस वर्ड को ध्यान दीजिए और उस वर्ड के उच्चारण, हिंदी उच्चारण पे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन पे अगर आप केयर करते हैं और वो आपका हिंदी के वॉवेल से शुरू हो रहा है तो आप उससे पहले एन लगा दीजिए। अगर वही हिंदी शब्द का जो उच्चारण है वो हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो आप उससे पहले क्या कर सकते हैं, ए लगा सकते हैं। बेसिकली आप ए और एन का प्रयोग इस प्रकार से सीख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी बहुत सी जगह हैं, बहुत से रूल्स हैं, नियम हैं जहां पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज आपको इतना समझना होगा, कल हम लोग इसके अन्य रूल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ए और एन की ढेर सारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स